वालेकुम की उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मोहताज ना करे, अपनी ज़ात का मोहताज रखे। जो खास अमल बताऊंगा, इसे 3 बार महबूब का नाम लिया जाता है। पहले उंगली पे शहादत की जो उंगली होती है, इंडेक्स फिंगर, उस पे एक धागा बांधा जाता है। कोई भी धागा ले सकते हैं, किसी रंग का भी ले सकते हैं। अमल बावजू के किया जाता है, तन्हाई में तमाम अमलियात की तरह किया जाता है। उंगली पे धागा बांधने का मकसद ये होता है कि कोई कि इंसान या तो आपके सामने हाजिर हो या आपसे रब्ता करे। इस वो जब बांधा जाता है धागे को, तो इसे कम अज कम 1 घंटा देखा जाता है। ज्यादा टाइट करके बांधना या जोर से बांधना जरूरी नहीं होता, बस जितना भी मुनासिब हो सके उतना बांध लेना चाहिए। और जो मैं वजीफा बताऊं वो पढ़ के बांधा जाता है। जैसे ही आप 3 दफा फिर नाम लेते हैं, उस इंसान का जिसका चारे होते हैं राब्ता करे, जिसके लिए ये धागा बांधा जाता है, वो बेचैन होना शुरू होता है। उसमें ऐसी बेचैनी पैदा होती है कि वो किसी ना किसी सूरत आपसे राब्ता करने के लिए मजबूर हो जाता है। इस अमल के बाद उसे इंसान की नींद का हराम हो जाना, नींद का ना आना, ये एक आम सी बात है। वो सोचों में गुम होता है, तो आपकी सोचों में, और उसे आपकी सोचें ही बेचैन करती हैं जब तक ये धागा बंधा रहेगा। आखिरकार इसे राब्ता जरूर करना पड़ता है। ये जल्द से जल्द राब्ता करवाने का अमल है। जैसा मैंने बताया कि जब इसे 1 घंटा कम अज कम बांधा जाता है, तो उसके बाद इस धागे को अपने पास ही रखा जाता है। वैसे आमतौर पे इस अमल के बारे में यही देखा गया कि चाहे कोई इंसान साथ समुद्र पार भी हो, उसकी हालत वही होती है जो आपके बिल्कुल करीब इंसान हो। इसका असर बिल्कुल वैसे ही दूसरे इंसान पे जाहिर होता है। तो दोनों सूरतों में ये एक जैसा असर करता है। तो बेचैनी वैसी ही आपको नजर आएगी जब आप धागा अपने पास रखते हैं। मकसद यही होता है कि दूसरा इंसान किसी न किसी सूरत आपसे राब्ता करे, तो वो बेचैन हो के लाजमन आपसे राब्ता करता है। यहाँ किसी इंसान ने आपकी नींदें हराम कर दी हो, आप उसकी चाहत में सो ना पा रहे हो, वहाँ ये अमल अगर कर लिया जाए तो आपको सुकून से नींद आएगी, लेकिन उस इंसान को नहीं आएगी। अगर आप किसी इंसान के लिए बेचैन रहते हैं, आपके बच्चे भी उस इंसान के लिए बेचैन है, शोहर हो सकता है, तो जाहिर बात है कोई बीवी हो सकती है, दूर है, बच्चे आपके पास है, नाराज होकर चली गई है या वैसे चली गई है, तो आप इस अमल को अगर करते हैं तो अल्लाह के फजल से ये तमाम मसाइल के लिए बेहतरीन अमल है। दूसरा इंसान खुद राब्ता करे, इससे बेहतर कुछ नहीं होता कि इंसान को खुद दूसरे इंसान के पास जाना पड़े और उसे किसी ना किसी तरह राब्ता करना पड़े, और आगे से वो आपके राब्ते करने को कोई भी अहमियत ना दे, तो इंसान मजीद परेशानी में चला जाता है। तो इस अमल में एक तो दूसरा इंसान बेचैन होता है, राब्ता करता है, दूसरा आपको सुकून मिलता है। जहां आप दूसरे इंसान के फोन का इंतजार करते रहते हैं कि किसी तरह दूसरा इंसान आपसे राब्ता कर ले, आपसे बातचीत कर ले, आप उसकी आवाज़ को तरस रहे होते हैं, तो इस अमल के बाद अल्लाह के फजल से वो इंसान आपकी आवाज़ को तरसेगा। मैं लिख के देता हूँ, वो हर तरह से अगर रोकेगा भी अपने आप को कि मैं आपसे राब्ता ना करूं, लेकिन वो रोक नहीं पाएगा। धागे को ऐसे नहीं फेंका जाता। जब आपका मकसद पूरा हो जाए तो उसे किसी दरख्त के साथ बांध दिया जाता है, किसी भी दरख्त से बांध सकते हैं। हम्म, गमले में जो पौधे होते हैं उनके साथ भी बाज लोग बांधते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर होता है कि दरख्त के साथ बांध दिया जाए, तो इसका असर जारी और सारी रहता है। जब आप उससे नाराज होंगे, जब आप उससे बात नहीं करेंगे, तो वो इंसान फिर बेचैन होगा, आप बेचैन नहीं होंगे, वो आपकी मोहब्बत में रोएगा, तड़पेगा। तो बहुत मुजरब अमल है, इसकी इजाजत सबको दे रहा हूँ। इजाजत के लिए वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें, और घंटी के निशान पे भी दबा दिया करें। स्क्रीन पे वजीफा आपको नजर आना शुरू हो गया होगा। इसे सबसे पहले करने का तरीका समझ लेना है।
دادا سامنے رکھیں۔ اب داغے پہ آپ نے 41 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، داغے پہ پونب مارنی ہے اور اس کو اپنی انڈیکس فنگر پہ شہادت کی انگلی پہ باندھ دینا ہے، اور جب باندھ رہے ہوں تو آپ نے 3 گرہ لگانی ہے۔ ہر گرہ پہ اس انسان کا نام لینا ہے، زیادہ سخت کر کے بھی باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، کم از کم 1 گھنٹہ اسے بندھا رہنا چاہیے اس انگلی پہ۔ تو جیسے ہی آپ اسے باندھتے ہیں تو اس کا اثر اسی وقت شروع ہو جاتا ہے، اس پہ بعد اسے اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں۔ 3 گرہ دوبارہ بتا رہا ہوں لگانی ہے، ہر گرہ پہ 1 دفعہ اس انسان کا نام لیا جائے گا۔ باقی بہت مجرب عمل ہے، اسے 1 دفعہ ضرور آزمانا ہے۔ فائدہ ہو تو سب سے پہلے اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا کبھی نہ بھولیں، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک کجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور محمد صابر